हरि ओम। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियम्यमास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते। उन अर्थात इसलोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति ना करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। संयोगजन सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह करना, ये कामना। दूसरी स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह को करना, दूसरी कामना। धन संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए, अर्थात संयोगजन सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी कि मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं इत्यादि के लिए, अर्थात अभिमानजन सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, दूसरी परलोक में मेरे को सुख भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि विवेक आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे सब यह समझ नहीं पाते हैं कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। प्रकृति शब्द व्यक्तिवाचक स्वभाव है, समष्टि व्यक्ति का वाचक नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धन्य वर्धते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता है। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता है। तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति स्वभाव को सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को, नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से कामना पूरी होगी, अमुक दान करने से कामना पूरी होगी, अमुक मंत्र जपने से कामना पूरी होगी, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते, भगवान की शरण नहीं लेते।
वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते। इसी से उनको अंत वाला नाशवान फल मिलता है। अंतवंतु फलम तेषाम। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मान करके उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, बल्कि अविनाशी फल प्राप्त होगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने के दो कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य, नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हों तो उद्धार कैसे होगा? कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना ना तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, हृत ज्ञान प्रत्युत कामना के कारण हारा गया है। तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता से माया द्वारा ज्ञान हारा जाता है। और माया से अपृत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, पर कामनाओं से अपृत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों से अरुचि होती ही है। आसुर स्वभाव का झूठ, कपट, बेईमानी आदि का आश्रय है तो उनका ज्ञान हारा गया है और देवताओं का आश्रय है, अन्य देवताओं का आश्रय है, और वो सब अंत वाला है। हरि